किए गए आने वाले दिन? देखिए, बजट पर हम लोगों ने चर्चा की। ये बजट 3/4 हिंदुस्तान के राज्यों में, खास तौर से उन राज्यों में विशेष रूप से जहां गैर भाजपाई सरकार है, पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह विकास के नाम पर शून्य कर दिया गया है। तो निसंदेह कल प्रोटेस्ट करेंगे हम सब, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी आवाज उठाएंगे। शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी बात को रखेंगे। लेकिन ये अन्याय, ये जो एक संघीय ढांचा है भारत का, उस संघीय ढांचा के खिलाफ बजट, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके खिलाफ है ये बजट। ये भारतीय जनता पार्टी का बजट नहीं है, ये भारत सरकार का बजट है। और भारत सरकार के बजट को ऐसे किया गया जैसे भाजपा का बजट। सर आप ये आपको कहना लगता है कि चाहते हैं? भेदभाव हुआ है सभी राज्यों के साथ और इसी वजह से आप लोगों ने ये फैसला किया? मैं कह तो रहा हूँ, वही बात तो कह रहा हूँ। सुबह कितने बजे सर? 10:30 बजे मकर द्वार पर आप सब सादर आमंत्रित हैं। हम पहले वहाँ करेंगे एंट्री पॉइंट, और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर भी हम रखेंगे अपनी बात को। पार्लियामेंट के अंदर आप प्रोटेस्ट करेंगे, भाग लेंगे चर्चा में कल या उसको? निश्चित रूप से भाग लेंगे, लेकिन अपनी बात तो कहेंगे ना। बात भी कहनी है अपनी, चर्चा में भाग भी लेना है, वहाँ भी कहेंगे, चर्चा में भी कहेंगे। और हम एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हमारा विचार चल रहा है कि नीति आयोग की जो बैठक है, उसमें हमारे ज़्यादातर मुख्यमंत्री, वार्ता चल रही है, उसमें न शामिल हों जिस तरह से, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ ये बजट आया। सर नीट को लेकर भी क्या कुछ आप लोगों का टेक रहेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, क्या इस मुद्दे को भी आप लोग पार्लियामेंट में उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, अभी मैंने पढ़ा नहीं पूरी तरह, पढ़ने के बाद ही उस पर रिएक्ट करूंगा। लेकिन अजीब सा है कि ये मानते हैं कि लीक हुआ है, और आज इलेक्ट्रॉनिक युग में लीक होने के 1 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में फ्लैश हो सकता है, और उसके बाद भी उसको जिस ढंग से लिया गया है, तो उसको पढ़ने के बाद हम कह देंगे। आज मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ कि शायद भारत के इतिहास का ये पहला बजट है जो संघीय ढांचे के खिलाफ। समाजवादी पार्टी की तरफ से सर कोई रिप्रेजेंटेशन था या फोन पे बात हुई आप लोगों की? देखिए, हम लोगों की बात दोपहर में भी हुई, सुबह भी चलती रहती है, कोई पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता, कमिटमेंट होता है। और जितनी बातें हैं मैं बता भी दूंगा, उनसे चर्चा भी कर लूंगा और उनकी सहमत होगी।